और इसी बीच में बीजेपी हेडक्वार्टर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जश्न की पूरी तैयारी हो चुकी है और माहौल भगवामय है, क्योंकि बंगाल में भगवा ध्वज लहराने जा रहा है और बीजेपी कमल खिलाने के साथ पश्चिम बंगाल में मजबूती के साथ खड़ी हुई है। विनोद तावड़े इस वक्त कर रहे संबोधित कार्यकर्ताओं को सुनेंगे। बांग्लादेश के बीजेपी हेडक्वार्टर की जश्न की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। 6:01 हो चुके हैं। 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना है बीजेपी हेडक्वार्टर्स और 28 मिनट का वक्त शेष है जब प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे, कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करेंगे, बंगाल की जनता को धन्यवाद कहने वाले हैं और साथ ही पश्चिम बंगाल में इस प्रचंड जीत के लिए, क्योंकि अभी 202 सीट पर बीजेपी लीड कर रही है पश्चिम बंगाल में, असम में भी 102 सीट पर बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। लेकिन आज एक बड़ा संदेश होगा न सिर्फ पश्चिम बंगाल की जनता के लिए, असम की जनता के लिए भी। और प्रधानमंत्री ने कैसे मोर्चा संभाला हुआ था इलेक्शन कैंपेन के दौरान तमाम राज्यों में बीजेपी की बढ़त को बरकरार रखने के लिए, वो तस्वीरें हर किसी ने देखी। लगातार रैलियां और चुनावी जनसभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करते हुए नजर आए। लेकिन इतना तय है कि पश्चिम बंगाल में पहली बार अब बीजेपी की सरकार होगी और अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत बताया है। और कैसे अमित शाह ने बंगाल में माइक्रो मैनेजमेंट के साथ साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग, रीच को बढ़ाना, इन तमाम स्ट्रैटेजीज के साथ अमित शाह ने यह मेक श्योर किया कि बीजेपी इस बार बंगाल में जीते और वो तमाम मेहनत फलस्वरूप नतीजों के तौर पर सामने आने लगी है। बंगाल में जीत पर अमित शाह की तरफ से बधाई दी गई है और साथ ही अमित शाह ने यह कहा है कि ये कार्यकर्ताओं के संघर्ष का नतीजा है, कार्यकर्ताओं के बलिदान का फल है। ये अमित शाह की तरफ से ट्वीट किया गया है, उनकी तरफ से कहा गया है। साथ ही धन्यवाद कहते हुए बंगाल के लोगों का अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया। आप याद करिए किस तरीके से बीजेपी नेताओं की तरफ से दीदी ओ दीदी जैसे नारे लगाए गए और ममता बनर्जी ने इस नारे के साथ एक सहानुभूति पाने की कोशिश करी। इससे पहले ये सब कुछ 2021 के चुनाव में होता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद 2026 के चुनाव में बीजेपी ने एक तरफ जहां पर अस्तित्व की बात की, आइडेंटिटी की बात की, लगातार खुद शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया कि यह चुनाव तो हिंदुओं को बचाने का चुनाव है, क्योंकि हिंदू पश्चिम बंगाल में रो रहा है। एक सेंटिमेंट डेवलप किया गया और महिलाओं की सुरक्षा का नैरेटिव ऑन ग्राउंड बिल्टअप किया गया, जिसने महिलाओं का बढ़ चढ़कर वोट बीजेपी की झोली में गिराया है। हेमंत बिस्वा शर्मा की प्रतिक्रिया आ रही है। इसी बीच में सीधे आपको गुवाहाटी लिए चलेंगे। प्रधानमंत्री जी ने माइक्रो लेवल में अपने काम किए। मैं नहीं मानता हूं बीजेपी को जिताने के लिए, ममता बनर्जी को हराने के लिए ये प्रयास किया था। ये देश को जिताने के लिए दोनों ने अपना प्रयास किया। देखिए, भारत हमेशा से हिंदू राष्ट्र है और जब तक शान और सूरज रहेगा भारत हिंदू राष्ट्र है। वो अच्छा खुश है, वो लोग अभी डांस कर रहे हैं। अभी यहाँ में भी आप हिसाब लीजिए ना कितना मुसलमान भाई बहन है। हमें वोट नहीं देते हैं, लेकिन मैं जीतने से वो सबसे ज्यादा खुशी होती है। मेरा काफिला में मेरा तो गाड़ी का ड्राइवर भी मुस्लिम है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा को आप सुन रहे थे। साथ ही आगे चर्चा को हम बढ़ाएंगे। हमारे